मैं सत्येंद्र सेठ आप लोग का अपने YouTube चैनल एसएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी पितृपक्ष चल रहा है। अगर हमारे घर में शादी हुआ है तो पितृपक्ष मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। बहुत बार किसी पंडित जी से पूछे तो कुछ बताते हैं, किसी से पूछे तो कुछ बताते हैं। तो हम लोग खास तौर से अगर बाहर आते तो कोशिश करते हैं कि कोई बिहारी पंडित मिल जाए तो उनसे हम लोग थोड़ा राय विचार करते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में तर्पण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, पंडित जी लोग को दान करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए इन सब मुद्दों पे समझने के लिए एकदम ठेठ देसी बिहारी पंडित जी को हम लेके आए हैं। आइए मिलते हैं पंडित राधेश्याम तिवारी जी से। नमस्कार पंडित जी। पंडित जी ये बताइए कि शादी ब्याह होने के बाद हमारे घरों में क्या हमें पितृपक्ष मनाना चाहिए, और मनाना चाहिए तो कैसे मनाना चाहिए। शादी ब्याह आपके घर में हो गया, फिर भी पितृपक्ष आने पर आपको पितृपक्ष मनाना है। पितृपक्ष में पिंडदान देना है और तर्पण देना है। ये तर्पण का महत्व होता है, पिंडदान का महत्व होता है। शादी ब्याह में नंदी श्राद्ध मुख होता है। नंदी श्राद्ध मुख में पितृ को आवाहन नहीं किया जाता है। ये प्रावण श्राद्ध है। प्रावण श्राद्ध में दोनों में अंतर क्या है पंडित जी? दोनों में अंतर है कि नंदी श्राद्ध जो हम करते हैं वो देवता के लिए करते हैं, और प्रावण श्राद्ध में हम करते हैं तो पितृपक्ष के लिए करते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध करना अति आवश्यक है, तर्पण देना अति आवश्यक है। अब दरअसल में बात रहेगा कि कुछ विद्वान जब कहते हैं कि नहीं करना है तो उसको नित्य कर्म पद्धति में उठाकर देख लें कि तर्पण प्रतिदिन करना है, रोज करना है। लेकिन हमसे नहीं सपरता है, आपसे नहीं सपरता है, इसलिए हम लोग रोज नहीं करते हैं, नित्य रोज नहीं करते हैं। लेकिन पितृपक्ष आने पर हम लोग पितृपक्ष मनाते हैं और अपने व्यवहार से मनाकर धूमधाम से करते हैं। बाबा एक बात बताइए, एक चीज़ बताइए हमें कि अगर मान लीजिए हमारे घर में दिसंबर 2020 में शादी हुआ तो हमें पितृपक्ष जो आएगा 2021 का जो अभी चल रहा है ये हमें मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। मनाना चाहिए, क्योंकि होली में साल बदल गया या फिर अगले साल होली में साल नहीं बदलता है, चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या को साल बदल जाता है जी, जो होली के आसपास। हाँ, माने हम लोग लोकाचारी में कहते हैं कि होली जल गया, संवत साल बदल गया। लेकिन संवत साल मान लीजिए चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या को बदल जाता है, चैत्र शुक्ल पक्ष, इसलिए साल बदल गया। और साल बदला या न बदला, पितृपक्ष को मनाना जरूरी है। अच्छा, मनाने का तरीका क्या होना चाहिए? क्या हमें तर्पण देना है? हाँ, तर्पण देना है। क्या करना पड़ेगा? पिंड देना। सबसे पहले तो आप जिस तिथि को मृत्यु हुआ है पिताजी को, उसको मनाते हैं, उतना दिन आपको मनाना है। और पितृ जल देना है, तर्पण जरूर देना है। तर्पण देने के बाद में अंतिम दिन पिंडदान देना है। पिंडदान देकर तर्पण करके घर आइए। अपना जो अन्न रुपया पैसा जो भी आपको पंडित जी को देना है, लाता कपड़ा जो कुछ देना है वो आप दान दे सकते हैं, लेकिन मनाना जरूरी। बाकी सब चीज़ें जो जैसा साधारण हर केस में होता है, हाँ, वैसे इसमें भी रहता है। हाँ, वैसे ही रहता है। क्योंकि मुझे कहीं कहीं से कन्फ्यूजन था कि बहुत सारे लोगों से इनपुट मिला था कि कुछ लोग बोलते हैं कि शादी हुए घर में श्राद्ध पक्ष नहीं मनाना चाहिए, तर्पण नहीं देना चाहिए उस दिन। श्राद्ध शादी में बात है कि नंदी श्राद्ध होता है। नंदी श्राद्ध में तो पितृ तर्पण नहीं होता है, पिंड दान नहीं दिया जाता है। वो नंदी श्राद्ध में वहाँ पंडित जी क्यों नहीं दिवा देते हैं, तर्पण कराते, वहाँ पिंड दान दिवा देते, फिर हम लोग नहीं देते। जैसे मान लीजिए आपके कुल परिवार में कोई घटना हो गया है, उसका जग हो गया है, उसमें एक साल आपको पितृपक्ष में नहीं देना है, वो एक विशेष परिस्थिति में। लेकिन पितृपक्ष मनाना आवश्यक है, उसको मनाना चाहिए। और इसके बाद कुछ विद्वान तो कहते हैं कि गया ले जाकर पिंडदान कर दिए हैं तो फिर पितृपक्ष क्या मनाना है। लेकिन हम कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, और अधिक से अधिक विद्वान से पता कर लीजिए कि वो कहते हैं कि प्रतिदिन नित्य कर्म उठा कर देखिए कि प्रतिदिन तर्पण करना है। गया तीर्थ है,
पितरों को लिए आप तीर्थ कराकर आ गए हैं, आपके घर में बच्चा जन्म ले लिया है, तो आप यहाँ देवता अन्न देते हैं, तो आखिर जब वहाँ बैठा दिए तो देवता घर पर क्यों अनते हैं? देवता नहीं अन्न देना चाहिए, इसलिए पितृपक्ष को मनाना चाहिए। धन्यवाद पंडित जी।